तो हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड, लोचदार और बेलोचदार मांग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फॉर इलास्टिसिटीज बिटवीन 0 and 1 डिमांड इज कॉल्ड इन इलास्टिक। शून्य और एक के बीच मांग बेलोचदार होती है। ठीक है, अगर मांग जो है वो एक और ज़ीरो के बीच बीच में है तो हम उसको बोलेंगे कि मांग क्या है? मांग है बेलोचदार। When the elasticity is greater than 1 demand is said to be elastic। अगर लोच इकाई से अधिक हो तो मांग को हम कहेंगे कि ये लोचदार है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा मेजरमेंट आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो हम उसको बोलेंगे कि मांग जो है वो लोचदार है। द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड। लोचदार और बेलोचदार मांग को विभाजित करने वाली रेखा को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। Thus there are two situation of price elasticity of demand। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कीमत की लोच है, ठीक है, मांग की कीमत लोच जो है, ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं अगर ये वाली इनकी स्थितियां दिखी जाएं। ठीक है, तो दो स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी दो स्थितियां हो सकती हैं? पहली है टू एक्सट्रीम सिचुएशन, दो चरम स्थितियां। ठीक है, और ये ज़्यादा करके क्या होता है? संभव नहीं होता कि ऐसा हो। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तौर पे हम ये नहीं बोल सकते कि जीरो प्राइस इलास्टिसिटी होगी या इनफिनिट प्राइस इलास्टिसिटी होगी। ये बहुत ही किसी रेयर केस में ऐसा हो सकता है, नहीं तो इस तरह का आमतौर पे होना संभव नहीं है। ठीक है, तो पहली क्या है हमारे पास? जीरो प्राइस इलास्टिसिटी, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन प्राइस। मांग की शून्य कीमत लोच है, तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कीमत में कोई भी परिवर्तन मांग से शून्य परिवर्तन या कोई भी परिवर्तन नहीं लाता, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किसके बराबर होती है? जीरो। या फिर इसको बोलेंगे हम डिमांड बीइंग परफेक्टली इन इलास्टिक, या फिर हम बोलेंगे इसको कि मांग पूर्णता बेलोचदार है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, बहुत ही कम चांस है। इसके लिए हमें कई बार एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि नमक है, नमक की कीमत कहते हैं चाहे ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, नमक की मांग उतनी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मान लो कि नमक की कीमत जो इस समय हमारे पास जो चल रही है वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, अगर मांग उसकी कीमत जो है 20 रुपये के स्थान पे, ठीक है, 2000 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो क्या उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो उसमें परिवर्तन होना ही होना है। ठीक है, हाँ ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि 20 रुपये से 22 हो जाए, 25 हो जाए, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहा जाए कि कीमत कितनी भी बढ़ जाए तो फर्क होना ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कीमत जो है 20 रुपये से अगर उसकी कीमत 2000 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए नमक की, तो उसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके बाद है इनफिनिट प्राइस इलास्टिसिटी, मांग की अनंत कीमत लोच। इसमें क्या कहा गया है? इनफिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन मांग में अनंत परिवर्तन लाता है, यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो इन्फिनिट के बराबर हो जाती है। इन्फिनिटी के बराबर हो जाए डिमांड तो ऐसा भी संभव नहीं होता कि लोच जो है उसकी इन्फिनिटी के बराबर हो जाए। ठीक है, बहुत ही कोई रेयर केस होगा उसमें ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं होता। और डिमांड बीइंग परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे कि मांग क्या है? मांग पूर्णता लोचदार है। ठीक है, इसमें भी हमें कई बार एग्जांपल दे देते हैं, कहते हैं कि सोना है, सोने की कीमत अगर कम हो जाए, ठीक है, तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होगा, कीमत कितनी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये वाली जो दो स्थितियां हमने कहा गया है कि दो चरम स्थितियां हैं। ठीक है, ये बहुत ही रेयर केस हैं जहाँ पे ये पॉसिबल हो, नहीं तो ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी हमारे पास स्थिति है वो क्या है? थ्री नॉर्मल सिचुएशन। तो आमतौर पर यही वाली सिचुएशन पाई जाती हैं। पहली क्या है? इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो एक के बराबर है। दूसरी है कि मांग की लोच जो है, ठीक है, वो किसके है? वो एक से अधिक है।
ठीक है, इसको इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए सिचुएशन ऑफ मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इकाई से अधिक मांग की लोच कहा जाता है, और कई बार इसको हम बोलते हैं ये अधिक लोचदार मांग की स्थिति है। और कई बार क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक से कम हो, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए सिचुएशन ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड, इसे इकाई से कम मांग की लोच कहा जाता है, ये कम लोचदार मांग की स्थिति है, ठीक है। ये जो पहली आपको मैंने फिर बताया, ये जो दो स्थितियां हैं ये बहुत ही रेयर केस होंगे जहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है, नहीं तो ये आमतौर पर पाई नहीं जाती हैं, ठीक है। और ये दो तीन स्थितियां जो आपको बताई गई हैं दूसरे केस में ऐसी ही होती हैं ज़्यादा करके, ठीक है।